तरह से अगर सभी कहा जाए कि सभी मुसलमान इसके विरोध में हैं तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि वक्फ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ जो उन्होंने हथियाए हैं वो अवैध तरीके से हथियाए हैं और काफ़ी भ्रष्टाचार है वक्फ की संपत्तियों में, जिसका फ़ायदा जो है वक्फ से जुड़े लोग लेते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह। इस वक्त आज की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक सदन के पटल पर 12 बजे रखने वाला है और इसको लेकर अब सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दोनों ही सदनों में मजबूत स्थिति में एनडीए देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर विपक्ष पूरी रणनीति बना चुका है कि किस तरह से सरकार को घेरना है। 8 घंटे लंबी चर्चा इस पूरे मामले में होने वाली है। अगस्त में भी ये बिल पेश किया गया था, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजा गया था। लंबी बैठकें हुई, लगभग 6 महीने तक इस बिल पर चर्चा हुई, जहां पर जेपीसी की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल की तरफ से की गई। हर एक पार्टी के प्रमुख सदस्यों को इस बैठक में शामिल किया गया था, इस पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा बनाया गया था। इस पर सियासत भी जोरों पर देखने को मिली थी। देखिए, विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि उनकी तरफ से जो संशोधन के लिए पॉइंटर्स दिए गए थे उसको दरकिनार किया गया और कुल मिलाकर 14 संशोधन जो है उस दौरान किए गए हैं। अब इस पर सियासत जोरों पर है। आज ये बिल पेश होने वाला है, लेकिन हम ये अजीत आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस पारदर्शिता को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर लामबंद था, निशाना साधता हुआ नजर आ रहा था, अब जब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पारदर्शिता की बात सरकार कर रही है तो इतना बवाल क्यों मचा हुआ है विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है और जहाँ तक सरकार के सहयोगी उनसे भी विपक्ष उम्मीद कर रहा है। कई लोगों ने अपील भी की कि सरकार के जो सहयोगी हैं, खास करके टीडीपी और जेडीयू कि इनसे पुनर्विचार करने की बात कही गई थी। इनकी दोनों पार्टियों की तरफ से कल कहा गया कि जो संशोधन इन्होंने दिए थे सरकार उसको मान गई है। तो अब ऐसा लगता है कि ये आसानी से पारित हो जाएगा लोकसभा में। हालांकि राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, वहाँ पर किस तरह से सिचुएशन बनती है ये आगे पता चलेगा। लेकिन अभी लग रहा है कि लोकसभा में सहमति बन चुकी है और इसीलिए आज ये बिल 12 बजे पेश किया जाएगा। जहाँ तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात है तो पहले विपक्ष के सारे सांसदों ने बायकॉट किया था, लेकिन अब वो मान गए हैं क्योंकि संशोधन जो है उनके ज़्यादातर मान लिए गए हैं। सबसे अहम बात जो विरोध हो रहा था वो कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे बड़ी बात कि वक्फ से का जो भी डिस्प्यूट होता था पहले उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में निपटाया जाता था। अब इस बिल के जरिए ये अधिकार दिया गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, बोर्ड में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जाएगा, महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिसका भी विरोध हो रहा है। और लगातार देखिए, हम तस्वीरें भी अजीत देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से सामने निकल कर आ रही है। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर प्रशासनिक मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कर रहा है, असंवैधानिक करार दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब पूरे जो सिनेरियो हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी तरह से अगर सभी कहा जाए कि सभी मुसलमान इसके विरोध में हैं तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि वक्फ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ जो उन्होंने हथियाए हैं वो अवैध तरीके से हथियाए हैं और काफ़ी भ्रष्टाचार है वक्फ की संपत्तियों में, जिसका फ़ायदा जो है वक्फ से जुड़े लोग लेते रहे हैं। और इसीलिए सरकार का कहना था कि हम वक्फ बिल के जरिए पारदर्शिता लाएंगे, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार है उसे ख़त्म करेंगे और इसका फ़ायदा आम मुस्लिम लोगों को हो, इसके लिए ये बिल है। लेकिन हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहा है। उसका ये कहना है कि नहीं, ये जो है हमारा अधिकार है और इसे सरकार के पास नहीं जाना चाहिए। पहले भी आप देखिए, चाहे वो मुग़ल कालीन देखिए या जब से यहाँ पर मुस्लिम लोग आए हैं भारत में, तब से ये सरकारी विभाग के तहत नहीं था। लेकिन उसके विरोध में कहा जाता है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम देश हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, टर्की हो, सीरिया, मिस्र हो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इवन कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा बोर्ड है जो अपनी वक्फ की जो मस्जिद हैं, जो कब्रिस्तान है, जो इमाम बाड़े हैं, सबको संचालित करते हैं और सरकार के अधीन होता है ये।
इन सभी देशों में, और उसी की तर्ज पर ये संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी समझने की अजीज ज़रूरत है कि यहाँ पर रेलवे के बाद, सेना के बाद वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा संपत्ति है, और उस संपत्ति का कोई ब्यौरा कागज़ों में लिखता हुआ नहीं मिल रहा है। अल्लाह के नाम पर ये संपत्ति है, गरीबों का क्या, अल्पसंख्यक मुस्लिमों का क्या, इस तरह के सवाल भी लगातार सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष है इस वक्त तुष्टिकरण की राजनीति भी कर रहा है? देखिए, विपक्ष हमेशा से करता रहा है और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, और कई ऐसे मौके आए, चाहे वो साहबानो केस हो, उसके बाद एक स्टेटमेंट है किताब में, आरिफ मोहम्मद खान, उस समय नरसिंह राव, राजीव गांधी की सरकार थी, तब साहबानो का केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको पलट दिया कानून लाकर। उस समय बैठक में, बड़ी बैठक में उन्होंने कोट किया आरिफ मोहम्मद खान कि नरसिंह राव ने कहा कि अगर मुसलमान गटर में रहना चाहता है तो उसे रहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये कांग्रेस हमेशा से करती रही अपीजमेंट, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ समझने की जो ज़रूरत है कि आखिर जो संपत्तियां हैं वक्फ की, किस तरह से लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि फ़ायदा तो लोगों को पहुँच नहीं रहा है। ये तो कुछ लोग जो तो वक्फ बोर्ड में हैं वो अपना फर्जी तरीके से कागजात बनाते हैं, फिर बेच देते हैं, लोगों की ज़मीन कब्जा करते हैं, तमाम आरोप हैं। तो ये अब चूँकि नए बिल में है कि जिले का जो मजिस्ट्रेट होता है, डीएम जो होता है, वो सर्वे कर सकता है वक्फ की प्रॉपर्टियों को। बोर्ड में जो बनाया जाएगा उसमें एक महिलाएं भी शामिल होंगी, अन्य धर्मों के लोग भी शामिल होंगे, जिसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है। लेकिन जो संशोधन जिस तरह से खास करके टीडीपी और जेडीयू ने कहा कि संशोधन हमारे सब सरकार ने मान लिए हैं, तो उम्मीद यही है कि शायद एक सहमति बने और ये बिल एक कानून बन सकता है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में जो नंबर गेम है वो एनडीए के फेवर में है अजीत, और यही वजह है कि अब यहाँ पर विपक्ष को भी पता है कि भाई एनडीए के फेवर में जब नंबर गेम है तो जाहिर तौर पर ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन बड़ी चर्चा, विस्तार पूर्वक चर्चा लगातार विपक्ष चाह रहा है। अच्छा, कुछ डेटा भी यहाँ पर हम दर्शकों को बता देते हैं कि वक्फ प्रशासन पर न्यायाधिकरणों में 40,991 मामले लंबित है। अब जरा समझिए, 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं। इसका मतलब लोग परेशान हैं अजीत, और लोग ये बदलाव चाहते भी हैं। देखिए, सभी चाहते हैं ऐसा कहना सही नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं चाहते हैं, और हम जिस तरह से विरोध हमने देखा, खास करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि सबसे बड़ी उनकी संस्था है, उसने काफ़ी विरोध किया, और उसके बैनर के नीचे सारी विपक्षी पार्टियां, और हमने देखा कि पटना में भी प्रदर्शन हुआ तो वहाँ लालू यादव भी आए, और पूरे विपक्षी सांसद सदन में, अगर आप देखिए संसद के चाहे वो भीतर चाहे बाहर, जंतर मंतर पे भी एक बार प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी सभी पार्टियों के लोग शामिल हुए थे। तो पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध ऐसा लगता है कि वक्फ बिल का नहीं हो रहा है, ये सरकार का विरोध हो रहा है, जो कि अक्सर विपक्ष करता ही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से सहमति बनी है, आज 8 घंटे की चर्चा होगी और उसके बाद लोकसभा में ये पारित हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में जब जाएगा ये बिल तो वहाँ एक नई रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन हम जल्दी देखेंगे कि ये वक्फ बिल अब एक कानून, इसको कानूनी जामा पहना दिया जा सकता है। देखिए, विपक्ष लामबंद है, सरकार ने ठान ली है वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ चर्चा में सामने निकल कर आता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अजीत, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वक्फ संशोधन बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।